Hey, good morning, everyone. This is Arish, your faculty head, teacher and trainer. Today, I'm going to resume on this topic, जिस पे हम लोग कल पढ़ रहे थे ITBS ट्रिपल सी का वो पेपर जिसको हम लोग ई कॉमर्शियल साइट्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कवर किया था थोड़ा ही बचा है इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे प्रोटोकॉल E-commerce means buying and selling goods from services which has been due to online. Examples are Amazon, Flipkart, Paytm, Myntra. ये सारी वो कंपनियां हैं जो थर्ड पार्टी अपना कोई प्रोडक्ट बनाती हैं ना ही इनके पास कोई ऐसा शॉप स्टोर है बस ये मीडिएटर्स हैं आप कस्टमर हो आपने एक प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड किया वेबसाइट पे गए ऑर्डर किया आपने वहाँ पे अपने एक लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट किया उसके बाद से आपने सामान ऑर्डर किया और ये कंपनियां उनको डिलीवर करने का यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर टू वेंडर सॉरी वेंडर टू कस्टमर ठीक है ना तो बिजनेस टू कस्टमर ये काम करते हैं और ये थर्ड पार्टी कहलाती है तो इसके लिए ई कॉमर्स का इस्तेमाल होता है ईमेल आप जानते ही हैं मैसेज जो भी आप भेजते हो इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन जो भी आप चिट्ठी जो भी डाक भेजते हो किसी को भी उसको आप बोलते हो ईमेल उसके लिए इंटरनेट एक माध्यम बनता है अब देखिए रे टॉमलिंसन ने इसको 1971 में बनाया था कोचिंग का नाम मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था कम्युनिकेशन स्कूल कंपनी और गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं ये आप याद करने को मैंने कहा था अब आते हैं ब्राउजर्स एरर कोड में इसमें आते हैं जब आप कभी गूगल पे या कहीं पे सर्च करते हो और कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में क्या होता है उस केस में ये होता है कि 400 लिख करके आता है बैड रिक्वेस्ट गलत अनुरोध यानी आपने क्या किया है गलत चीज आप बोल रहे हो यानी उसके हिसाब से वो वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते आप 401 अनऑथराइज अनुमति नहीं है किसी ऐसी सरकारी वेबसाइट पे आप बार बार ट्राई करना चाह रहे हो या किसी ऐसी वेबसाइट पे आप ऐड कर रहे हो अपने आप को जिस पे आपको जाना अलाउ नहीं है आपको एक्सेस नहीं है फिर भी आप अलाउ हो रहे हो तो क्या होगा अनऑथराइज एक्सेस क्या होगा बेटा 403 फॉरबिडन प्रवेश निषिद्ध प्रवेश यानी आपको अलाउ नहीं है कि आप उस वेबसाइट पे जाएं और खोलें वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया सबके लिए 404 पेज नहीं मिला वेबसाइट ही रिमूव कर दी गई हटा दी गई है ब्लॉक नहीं किया गया हटा दिया गया यानी कि पेज नॉट फाउंड 500 सर्वर एरर क्या दे रहे हैं यहाँ पे सर्वर का कुछ इशू हो गया सर्वर में कुछ खराबी आ गई मतलब आपको भी होता है कि हाँ सर्वर डाउन हो गया बैंक में पेमेंट नहीं हो रहा पैसा नहीं निकल रहा चलिए ये रहा एमसीक्यू बचाऊंगा इसी तरह फटाफट सॉल्व करते हैं इसी वक्त हो गया ठीक नीचे आइए अब देखिए हो गया बोलिए ठीक है आप लोगों ने एमसीक्यूज भी कर लिए उम्मीद है कि आप सॉल्व भी कर लोगे ठीक है चलो तो इसी के साथ हमारा इंटरनेट नाम का बड़ा टॉपिक समाप्त होता है अब हम लोग पढ़ेंगे क्या ईमेल चलिए तो क्या पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोकॉल क्या पढ़ेंगे बेटा प्रोटोकॉल ध्यान दीजिएगा इसका मतलब होता है नियमावली A protocol is a standard set of rules that allows electronic devices to communicate with each other. कंप्यूटर्स में जो भी नियम ऐसे हैं जिनको आप एक कंप्यूटर से अगले कंप्यूटर तक कनेक्ट होते हो जुड़ते हो उसको आप बोलते हो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल नियमों का एक मानक सेट है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक दूसरे से संवाद करने की अनुमति प्रदान करता है These rules include what type of data may be transmitted, what commands are used to send and receive data, and how data transfers are confirmed. इन नियमों में ये शामिल होता है कि कौन सा डेटा भेजा जा सकता है डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए कौन से कमांड
उपयोग होंगे और डेटा ट्रांसफर की पुष्टि कैसे होगी। पहला मॉडल है आपके प्रोटोकॉल में OSI मॉडल। The OSI is an open system interconnection model. Is a conceptual reference model created by the international standard organizations known as ISO certified. ये एक ऐसा वैचारिक संदर्भ मॉडल है जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में द्वारा बनाया गया, यानी कि एक ISO सर्टिफाइड कंपनी ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसके माध्यम से आप एक लेयर, एक कानून, एक नियम के अनुसार डेटा ट्रांसमिट करेंगे और इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी कोई भी जानकारी का आप आदान प्रदान करेंगे तो ये सातों लेयर से आप गुजरेंगे। एक जानकारी अपने किनारे से सामने वाले तक जाने में 7 तरह के क्वालिटी चेक से होके गुजरता है, चेक पोस्ट, यानी 7 तरह के एग्जाम से आप IAS बनोगे। ठीक है। The OSI model provides a standard for different computer system to communicate with each other. OSI model विभिन्न कंप्यूटर सिस्टमों को एक दूसरे से संचार करने के लिए एक मानक प्रदान करता है। OSI model has 7 layers and each layer performs a specific function and communicates with the layer above or and below it. हर एक का अपना एक अलग ऑरा है, एक स्पेसिफिक, एक विशेष। OSI में 7 लेयर, प्रत्येक लेयर का अपना एक विशेष कार्य होता है और ऊपर और नीचे के लेयर से संवाद करती है। 7 वाला कह रहा है OSI मॉडल्स ऑफ द लेयर। फिजिकल लेयर, पहला लेयर क्या है? फिजिकल लेयर। भौतिक परत, PDU, बिट। यहाँ पे क्या लिखा है? बिट। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। क्या बोल रहा है? फर्स्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। PDU पहला क्या है? ये फर्स्ट लेयर है बेटा। क्या है? इट इंक्लूड फिजिकल इक्विपमेंट लाइक केबल, स्विच एंड नेटवर्क कार्ड्स। पहला पार्ट है ये, पहला लेयर है। इनमें आपको स्विचेस चाहिए, केबल्स चाहिए, वायर्स चाहिए, समझ रहे? और नेटवर्क कार्ड्स यानी कि इंटरनेट कार्ड, यानी कि डोंगल, मॉडेम, याद है कल पढ़ाया था आपको। इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू बाइनरी। यही वो लेयर है जिसपे 0 और 1 का ट्रांसमिशन होता है। कन्वर्जन और ट्रांसमिशन। आगे देखिए, डेटा लिंक लेयर। सेकंड ऑप्शन क्या है? डेटा लिंक लेयर, PDU। दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल। सेकंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ठीक है। इट टेक्स पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू फ्रेम्स। पैकेट उठाता है और फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। अरे आप लोग छोटी छोटी फोटोज किसी की उठाते हैं और एक कोलैज बना के बड़ा सा फ्रेम करा के उसको गिफ्ट कर देते हैं। सारी फोटो एक ही जगह पे, अलग अलग सीन, अलग अलग पोज, लेकिन फोटो एक ही होती है, फ्रेम बड़ा सा होता है। तो ये जो है वो डेटा में, जो आप याद है ब्लॉक में A अलग, B अलग, C अलग, D अलग, ब्लॉक ब्लॉक में डेटा आप भेजते थे, उनको एक जगह समअप करके एक जगह पे इकट्ठा करके फ्रेम कर देता है। ठीक है। अगला देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इन द सेम नेटवर्क। ये एक ही नेटवर्क पर त्रुटि यानी खराबी को पहचान कर सुधार कर देता है। ट्रबल शूट करना, नोट कर लीजिए क्या बोलते हैं इसको? प्रॉब्लम्स को पहचानना, इंटरप्रेट करना और उसी को ट्रबल शूट कर देना। थर्ड लेयर, सेकंड लेयर समझ गए आप लोग? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? थर्ड लेयर, नेटवर्क लेयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? नेटवर्क लेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल। It handles the addressing and routing of data between different networks. It divides data into packets. ये विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा की एड्रेसिंग और रूटिंग संभालता है। डेटा की एड्रेसिंग मतलब कहाँ भेजना है, और रूटिंग कैसे भेजना है, किस रास्ते से भेजना है। It divides data into packet. डेटा को पैकेट्स में विभाजित करता है। कौन? नेटवर्क लेयर। क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर नंबर 4। सेगमेंट है इसका PDU। दिस इज द फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल। दिस इज द फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल। It provides end-to-end in communication between devices. एक किनारे से अगले किनारे तक क्या करता है? संचार प्रदान करता है। It ensures reliable transmission with flow control and error control. It ensures reliable transmission with flow control and error control. एक flow control और error control के साथ विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। बात क्लियर? ठीक है। नंबर 5, सेशन लेयर। This is the fifth layer of the OSI model. ये पांचवा लेयर है। इट मैनेजेस द सेशन कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर। दोनों आपस में कनेक्ट है कि नहीं? हमारे वाईफाई का पासवर्ड अगर आपको ना पता हो, आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे।
फेसबुक पे आपको खुद की आईडी और अपने खुद का पासवर्ड याद ना हो तो आप फेसबुक से कनेक्ट अपनी ही आईडी से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये मैनेज करता है सेशंस को, सत्र को और उनके कनेक्शंस को भी, कनेक्शंस कनेक्ट है कि नहीं। इट ओपन्स, मेंटेन्स एंड क्लोजेस कम्युनिकेशन सेशन, वो लिंक को ओपन करता है, उस कम्युनिकेशन संचार को ओपन करता है, कनेक्ट करता है और इस बात को तय करता है कि हाँ मेंटेन है कि नहीं डेटा। कभी कभी नेट स्लो होने से भी लिख के आता है पेज नॉट फाउंड, इंटरनेट नॉट कनेक्टेड, है ना, लिख के आता है। कभी कभी नेट कनेक्ट है, रिचार्ज है, सब कुछ है, बट कभी सर्वर डाउन हो जाता है तो नेट चलता ही नहीं है। क्या लिखा था, पेज नॉट फाउंड, क्या लिखता है, ठीक है। सिक्स लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर कहा गया है। दिस इज द सिक्स लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ये अब इसके बारे में डीप में जाएंगे थोड़ा। It translates the data between the application layer and network formats. It translates data between the application layer and the network format. ये डेटा एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क फॉर्मेट के बीच में ट्रांसलेशन का कर सकता है। क्या ट्रांसलेट करेगा, आप यूजर हैं, इंग्लिश में कमांड देंगे, हिंदी में कमांड देंगे, बट कंप्यूटर जीरो और वन समझता है। तो ट्रांसलेशन आपको मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज यानी बाइनरी नंबर सिस्टम पे जब तक जाना होगा तो आप नहीं जाएंगे। कौन जाएगा, सिक्स लेयर, कौन जाएगा बेटा, उसको आप बोलते हो प्रेजेंटेशन लेयर। क्या बोलते हैं आप लोग, साउंड्स गुड। चलिए अब आता है, इट हैंडल्स एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड डेटा कंप्रेशन। एनक्रिप्शन क्या होता है, लॉक लगाना, डिक्रिप्शन लॉक खोलना, कंप्रेशन डेटा को स्टोर करना छोटे में, कम डेटा में, कम खपत में। सेवेंथ लेयर, आपको लगता है सेवेंथ लेयर आपका सामान कमरे में रखा है, कमरा मेन डोर खोलेंगे तब जाएंगे, मेन डोर मेन कमरे में या मेन कमरा आपके बड़े से मकान में, आपके मकान में दो बड़े दरवाजे, एक छोटा एक बड़ा। छोटा जो आपको विला के अंदर अलाउ करता है, बड़ा जो आपका गेट के कैंपस पे बाउंड्री पे बाहर लगा हुआ मेन एंट्रेंस पे आने के लिए। तो सही बताइए, मेन एंट्रेंस यूजर के लिए लास्ट लेयर की फर्स्ट लेयर। घर में जाना होगा तो दरवाजा कौन सा पहले खोलोगे, कमरे का आखिरी दरवाजा जिसपे आप बेडरूम में जाते हैं, या मेंशन उस विला का वो दरवाजा जो सबसे पहले टॉप पे एकदम आगे है, जिसके जिससे आप घर में अंदर आते हैं, वो है ना। बट घर में रहने वाले लोगों के लिए लास्ट लेयर कौन है, वो बड़ा वाला दरवाजा जो बाहर। बट घर बाहर से अंदर आने वाले के लिए कौन सा पहला लेयर है, वही बड़ा दरवाजा। समझ गए आप, नहीं समझे। प्याज खाते हैं तो प्याज का पहला वाला लेयर खाते हैं कि लास्ट वाला, यानी आप छिलका खाते हैं। सोनाली शर्मा नाम, पॉइंट ऑफ नोटेड माय लॉर्ड। सोनाली शर्मा, आपकी बहन का नाम क्या है, नहीं पसंद है, गुमनाम शर्मा। हाँ, शी इज एन मेकअप आर्टिस्ट एंड शी हैज अ स्ट्रेट हेयर एंड इनसे लंबी है वो। हाँ, उनका ये कहना है कि सर ऐसा है कि हम बहुत धार्मिक है और वो मंदिर जाती है, तो मंदिर जब वो जाती है भगवान के कपाट जब बंद रहते हैं तो भगवान पहले दिखते हैं, पहले कपाट का दरवाजा दिखता है। तो यूजर यानी भक्त के लिए, वर्शिपर के लिए, वर्शिपर के लिए पहला लेयर क्या होगा, वो दरवाजा होगा। भाई ये खुले तो हम भगवान तक पहुंचे, बोलिए। और उससे भी पहले वो मंदिर का दरवाजा देखते हैं। कपाट तो वो है ना कि भगवान की मूर्त जिसमें स्थापित है, वो दरवाजा। लेकिन मंदिर का दरवाजा जो बाहर एंट्रेंस पे है, जहाँ पे आप चप्पल उतार के ऊपर चढ़ते हो, वो दरवाजा नहीं बंद है। तो पहला लेयर क्या है आपके लिए, दरवाजा। मंदिर लास्ट में आता है। लेकिन भगवान के मंदिर के लिए अगर भक्त भक्त को अगर आशीर्वाद देने के लिए प्रकट होते हैं, यहाँ सामने आते हैं अपने समय से, तो उनके लिए लास्ट लेयर क्या है। हाँ, अगर हम कह रहे थे जो दरवाजे पे हम चप्पल छोड़ते हैं हम उसको मोक्ष का दरवाजा कहते हैं जी। करण प्रताप सिंह चार चप्पलें चुरा चुके हैं आज तक मंदिर से। हाँ, कहते हैं सर मैं कृष्ण हूँ, मैं ऐसे ही परेशान करूंगा, मटकी तो नहीं तोड़ सकता, चप्पल ही चोरी कर लूँ। ठीक है, कई बार पकड़े भी गए हैं। कई बार इनको चप्पल पढ़ते पढ़ते बची है। फिर कोई बात नहीं, भगवान का रूप है बेचारा। हाँ हाँ, ये कहाँ रहते हैं आप, दुर्गा चौक में मानसपुरम में रहते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, वहाँ प्रयागपुरम में रहते हैं। और आगे देखिए, तो एप्लीकेशन लेके यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि इसके बारे में क्या करने वाले, इट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द यूजर। देखो साफ लिखा है, सेवेंथ लेयर ही यूजर से डायरेक्टली इंटरैक्ट यानी मिलती है। प्याज आप जब छीलते हो तो पहला लेयर आप ही से मुलाकात करेगा, लास्ट लेयर तो अंतिम में है। खाना में वही है और इसीलिए उसको छील रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट लेयर हमारे लिए नहीं बनी है।
बट एप्लीकेशन लेयर के अकॉर्डिंग 7th लेयर मशीन के लिए 7th लेयर है, यूजर के लिए फर्स्ट लेयर है। यूजर के लिए क्या है? तो यूजर इसको उल्टा पढ़ेंगे। 7th लेयर आपके लिए फर्स्ट है, प्रेजेंटेशन लेयर आपके लिए सेकंड है, और मशीन के लिए वो उल्टा होगा। मैं क्लियर? चलो, आई होप कि आपको समझ आया होगा, आगे पल्ले पड़ जाएगा। ये डायरेक्टली मिलती है यूजर से, सॉफ्टवेयर और ब्राउजर और ईमेल के क्लाइंट से सीधे मिलती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैसेज क्रिएशन एंड यूजर ऑथेंटिकेशन। भाई तुम जब फोन खोलते हो तो पहले फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेट करते हो, फेस अनलॉक करते हो, पिन कोड डालते हो, पैटर्न डालते हो, ये सारा ऑथेंटिकेशन है। ये ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि हाँ तुम ही हो, जेन्युइन तुम्हारा ही मोबाइल है, तुम ही इसके स्वामी हो। ठीक है, पूर्वांचल। आगे देखिए, इसके बाद फिर क्या होगा? ये संदेश को ऑथेंटिकेट करने के काम आता है। इन लेयर्स को आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट की फोटो कैप्चर कर लीजिएगा, जल्दी करें। हो गया? चलिए लेयर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। OSI मॉडल, ये आपको सॉल्व करना फटाफट। इसका वो ले लीजिए, 5 ही क्वेश्चन करिए, ज्यादा मत करिए। क्लिक करके इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। आज ही है, आज ही करना है इसको। इसी के साथ बच्चों आप लोगों का प्रॉपर ट्रिपल सी का सिलेबस कंप्लीट हो गया। ओ लेवल वाले बच्चों के लिए मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा। कल पूरी पूरी उम्मीद है, कल पूरी उम्मीद है कि हम कल क्लास करेंगे, लाइव चलेंगे, उसके रिगार्डिंग अपलोड करेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी ओ लेवल और एडीसी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? साइबर। तब तक थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट। ग्रेट डे। थैंक यू सर। वेलकम।